अमृत और ये कथा रूपी अमृत, अमृत तो केवल देवताओं को प्राप्त हुआ और वो कुछ लोगों में ही वितरित हो गया। वो केवल देवताओं को ही भगवान ने प्रदान किया। और जो भारतवर्ष के जो भक्तगण हैं, जो बांदा के भक्तगण हैं, जो पिंडखर के भक्तगण हैं, अब भक्त तो वो भी हैं, तो उन्हें कैसे अमृत मिलेगा? तो उन्हें कथा रूपी अमृत प्राप्त होगा। और ये कथा रूपी अमृत जब एक बार कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाता है तो फिर कभी बाहर वो निकलता ही नहीं है। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नाम का ग्राम था। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संगतः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जनः। कई ग्राम ऐसे होते हैं जिसमें केवल भक्त होते हैं। हम जब तक आपके ग्राम में रहेंगे तो प्रतिदिन जब भी हमें याद आएगा तो प्रशंसा करने से चूकेंगे नहीं। इतने दिनों में एक ऐसा ग्राम मिला है, लोग देखा देखी तो सब जगह जुड़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्राम पिंडखर, जहां पे केवल और केवल भक्त ही हैं। वो शिव के भी हों, कृष्ण के भी हों, तो कुछ गांव ऐसे होते हैं जिसमें केवल भक्त होते हैं और कुछ गांव ऐसे होते हैं या जगह ऐसी होती है वहां पर भक्तों की संख्या गिनी चुनी होती है। अयोध्या में भी सभी राम जी के भक्त थे, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी देखी गई कि अयोध्या में छोड़िए, राजमहल की भी बात छोड़िए, राजमहल भी राजा का बहुत बड़ा होता है। उस राजमहल में प्रभु राम को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली माता कैकेयी के आंगन में एक सेविका ऐसी थी जो प्रभु राम के तिलक होने के समय वहां पे स्थितियां ऐसी उत्पन्न कर दी कि 14 वर्ष तक अयोध्या के बाकी लोग रोते रहे। तो जहां पर सारे श्रेष्ठ लोग होते हैं वहां भी कई एक आधे ऐसे होते हैं। और एक और नगरी बताई गई जिसका नाम लंका। वहां पे ज्यादातर लोग राक्षस प्रवृत्ति के थे, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति वहां ऐसा था जिसके द्वार में रामायुत अंकित ग्रह शोभा बरने न जाए, नव तुलसी का वृंद में हरस उठे कपि राय। एक ऐसा भी घर था जहां पर रा और मां राम लिखा था। दरवाजे के एक तरफ रा लिखा था, दूसरी तरफ मां लिखा था। एक दिन लंकापति रावण आया और उसने विभीषण से कहा, मेरा भ्राता होकर के मेरे शत्रु का नाम लिख रखा है द्वार में। अच्छा, विभीषण जी भी बुद्धिमान थे, तो उन्होंने लंकापति रावण से कहा, भ्राता आपको ये शत्रु का नाम दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने द्वार में
शत्रु का नाम रा और मा लिख रखा है। भ्राताश्री, आपकी आंखों में दोष हो गया है, आपके हृदय में भय है, इसलिए सब जगह आपको रा और मा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इतना प्रेम करता हूं भ्राताश्री आपसे और भाभी मां से कि पूरा नाम लिखने में थोड़ा क्रम बिगड़ जाएगा। अगर एक तरफ दरवाजे के रावण लिखें, दूसरी तरफ मंदोदरी लिखें तो शब्दों का क्रम थोड़ा छोटा बड़ा है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगा भैया मैं आपके पहले अक्षर का नाम रा इधर लिख दूं और भाभी माँ के पहले अक्षर का नाम मंदोदरी का माँ इधर लिख दूं। तो भैया आपको लग रहा है कि राम है, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। और कई राक्षस ऐसे होते हैं जो स्वयं तो पूजन करते हैं लेकिन दूसरे को नहीं करने देते। स्वयं तो घर में एकांत में पूजन करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि लंका में पूजन नहीं होता था? रोज शिव का अभिषेक होता था। और करता कौन था? वहां का स्वयं राजा, स्वयं सात्विक विचारों वाला था, स्वयं कई बार शुद्ध आहार अपने भोजन में लेता था। लेकिन जो उसके आम सेब का बगीचा, केले का बगीचा था, उस पे उसने अपने सेवकों को लगा रखा था कि कहीं ऐसा ना हो लंका के लोग फल खाने लगे तो राम जी के भक्त हो जाएं। इसलिए सब आपको जो खाना है वो खाओ, लेकिन फल खाने में मनाही है। ये चलना भैया, फल खाने तो कई लोग ऐसे होते हैं, नामृतम पीवताम लोके मुक्ति ही क्वापि सभाजते संभो कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिव लोक प्राप्त कर लेता है, वो कथा धन्य है, धन्य है। कथा सुनने वाले धन्य हैं और कथा कहने वाले भी धन्य हैं। समुद्र के किनारे जो बास्कल नामक गांव था, वहां पर ब्राह्मण रहते थे। नाम मात्र के ब्राह्मण थे, अनैतिक कार्य सारे करते थे। और सच मानिए तो जितने ब्राह्मण थे, जितने द्विज थे, देखो कोई नाराज मत होना, सारे पापी थे। और ये ना सोचिए कि ब्राह्मण अव्यवस्थित नहीं हो सकता। रावण भी तो उत्तम कुल पुलस्त के नाती ब्रह्मा जी का प्रपौत्र तो था, कोई अलग से थोड़ी ना था। रावण भी दोष इतना था कि माता किसी ऐसे परिवार से थी जिसमें अवगुण था। तो ये ना सोचिए कि ब्राह्मण के घर में, द्विज के घर में लेने वाले सारे लोग श्रेष्ठ ही होंगे। बिंदुक नामक ब्राह्मण था। अब देखो किसी गांव में किसी का नाम अगर लिया जाता है तो या तो वो बड़ा श्रेष्ठ होगा और या फिर उसमें कुछ विशेषता होगी। जैसे हमें नाम नहीं पता, लेकिन जो
विद्यालय के प्रबंधक जी रहे हैं, आपके नाम से पिंडखर को अभी तत्काल में कुछ वर्षों से जाना जाता है। कोई अन्यथा मत ले। कल कोई बता रहा था कि 25 साल पहले पिंडखर को किसी और के नाम से भी जाना जाता था, और 25 साल छोड़िए 100 साल पहले भी किसी और के नाम से जाना जाता होगा। समय समय में चीजें बदलती रहती हैं। कभी आज कोई प्रधान है, कोई पूर्व हो चुका है, कोई भूतपूर्व हो चुका है, कोई भूतपूर्व हो चुका है, और कोई स्वर्गीय भी हो चुका है। तो ये सब समय समय की बातें होती हैं। सारे के सारे लोग जो थे अव्यवस्थित थे। उसमें जो बिंदुक नामक ब्राह्मण था वो बड़ा ही पापी, धूर्त और अनैतिक कार्य करने वाला था। और उसकी पत्नी, जिसका नाम था चंचुला, रे में सवैस्या दुष्टः स्मर बाण प्रतिपीड़ितः। उसकी जो पत्नी थी बड़ी श्रेष्ठ थी। और एक चीज और ध्यान रखिए, पत्नियां ही श्रेष्ठ होती हैं, पति भी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन जहां पर धर्म शब्द यूज होता है, उपयोग में आता है, उसमें पति के पहले धर्म नहीं लगता है, पत्नी के पहले ही धर्म नाम जोड़ा जाता है। अब पढ़े लिखे लोग मिसेज कहने लगते हैं, वो मेरी मिसेज हैं, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि इसके पास कुछ ढेर सारी डिग्रियों के पन्ने रखे हैं। कई कई गांव की भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द है। जब आप पत्नी का नाम बड़े प्रेम से धर्म पत्नी कह करके लोगों को इंडिकेट करेंगे, बताएंगे, तो उसको भी अच्छा लगता है। और जब आप किसी नाम के साथ सुंदर विशेषण का उपयोग करते हैं, तो जिस व्यक्ति के नाम के साथ उस विशेषण का उपयोग होता है, उस व्यक्ति के नाम के स्वभाव में परिवर्तन आता है। आप किसी छोटे बेटे को कहने लगो, बच्चे को, आप बड़े दुष्ट हैं, ये हैं, वो हैं, तो कुछ दिन बाद वो दुष्टता प्रारंभ कर देगा, क्योंकि शब्दों का प्रभाव होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था बड़ा ही दुष्ट था, पापी था। पत्नी बड़ी धर्म परायणा थी। व्यक्ति जब पतित होता है तो चोरी करने से पतित नहीं होता। चोरी का कलंक तो 10-5 साल में व्यक्ति भूल ही जाता है। अपराध भी व्यक्ति अगर करता है तो वो अपराध भी 2-4 साल में गांव को लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब किसी के ऊपर चरित्र रूपी कालिक लगती है, या कोई उसके द्वारा ऐसा अनैतिक कृत्य हो जाता है जहां पर चरित्रहीनता का आरोप लगता है, तो वो व्यक्ति के शरीर के साथ ही मिटता है। कलंक कालिक से ज्यादा खतरनाक है। अगर कालिक लगी है तो भैया वो किसी न किसी साबुन से साफ हो जाएगी, लेकिन कलंक किस साबुन से साफ करेंगे? कलंक को साफ करने का भैया कोई साबुन नहीं आता। बिंदुक पतित हो गया, अपनी धर्म परायणा पत्नी को छोड़ करके जो वैश्यावृत्ति में कुछ लोग लगे रहते उनके साथ जुड़ गया। और जब व्यक्ति संबंध कहीं बाहर जोड़ लेता है तो पहली प्रतिक्रिया घर में झगड़ा होता है। पहली प्रतिक्रिया घर में झगड़ा होता है।
विवाह के बाद कई बार माता अपने बच्चों से परेशान हो जाती हैं। उसका कारण कि विवाह के पहले बेटा माँ को पूरा समय दे रहा होता है, 24 घंटे दे रहा होता है, और विवाह के बाद वो पूरा का पूरा समय उस पुरुष को अपनी पत्नी को देना पड़ता है। तो माँ नाराज होती है, पत्नी प्रसन्न रहती है। और भगवान की कृपा हुई, साल 2 साल में बच्चा हो गया, तो विवाह के बाद वो पुरुष पूरा समय बच्चे को देता है तो पत्नी परेशान हो जाती है। तो पुरुष के लिए कई बार कठिनाइयां हो जाती हैं कि समय को कहां किस प्रकार समायोजित करे। बिंदुक अपना उचित समय अनुचित व्यक्ति के पास देने लगा, और जब वहां पर समय देने लगा तो पत्नी से समय कटता गया। पत्नी ने 1-2 बार कहा भी कि स्वामी, धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। अगर परिवार के साथ कभी कभी बैठ करके भोजन न किया जाए, महीने में 4 दिन भी, तो फिर ऐसे धन का कोई वजूद नहीं है कि आप सूरत में कमाते रहें और सूरत में कमाते कमाते सूरत आपकी बिगड़ जाए। और घर में जब आप अपने परिवार के साथ भोजन की प्राप्ति ही ना हो तो ऐसे धन का क्या उपयोग। धन का सदुपयोग तो भैया तभी है जब आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके प्रसाद लें। पत्नी ने कई बार अपनी बात कही, पति टाल देता। पत्नी को पता चल गया कि पति वैश्यागामी हो चुका है, तो एक दिन पत्नी ने भी उसी रास्ते को अपना लिया और पत्नी भी पर पुरुषों से मिलने लगी। ये बात जब बिंदुक को पता चली तो बिंदुक ने पत्नी की पिटाई की। तो पत्नी ने कहा, स्वामी विवाह करके लाए हैं, समय देते नहीं, मेरा भी मन होता है कि मैं किसी से बात करूं। बिंदुक ने कहा, एक काम करो, तुम बात किसी से भी करो, लेकिन बात करने का उससे धन लो, उससे पैसा लो, तुम कुछ भी करो, बदले में हमें धन दो, बस मैं प्रसन्न रहूंगा। दोनों में डील हो गई। बिंदुक तो पहले ही दुराचारी था और बिंदुक की जो पत्नी थी चंचुला, वो भी अनैतिक कार्य में अव्यवस्थित हो गई। लेकिन भैया शरीर कब तक आपका साथ देगा। बड़े बड़े राजाओं के भी कानों में के बगल में सफेद बाल आने लगते हैं, आंखें कोटरों में घुस जाती हैं, गुब्बारे के जैसे फूले हुए गाल दांतों के ना रहने पर आपस में चिपक जाते हैं। शरीर की सारी सुंदरता एक समय बाद बिखर जाती है और उस समय भैया कोई नहीं पूछता किसी भी प्रकार से। बुढ़ापा आया, बिंदुक के प्राण निकल गए। चूंकि बिंदुक ने जीवन भर अनैतिक कार्य किया था, तो 2 जगह तो सबको पता है, एक स्वर्ग एक नरक। लेकिन गांव में एक भाषा बोली जाती है कि भैया इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो फिर नरक में जगह नहीं मिलेगी तो कहां जाएंगे भाई। एक तो स्वर्ग हो गया, स्वर्ग के लिए वो उचित नहीं है। दूसरा नरक हो गया, अब इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तो फिर जगह कहां मिलेगी। जो पुराने बरगद के पेड़ हैं, पुराने खंडहर घर हैं, पुरानी हवेलियां हैं, जो पहाड़ हैं जहां पे कोई नहीं जाता, वहां पर भूत बनेंगे। अब ये ना सोचना भूत होते नहीं है, भूत होते हैं, बस पैर उनके उल्टे होते हैं, ऐसा हमने बचपन में सुना है। हमको तो आज तक भैया मिला नहीं है, किसी को मिले तो हमको जरूर बता दे, 7 दिन तक हम यहाँ रुकेंगे कि उसके पैर सच में उल्टे होते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है, भूत मिल जाए तो उसके पैर जरूर देख लेना, और जब उससे अगर कोई बातचीत होने लगे तो आप भूत को अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दे देना, ताकि रोज आपका सुबह शाम हाय हेलो होता रहे।
भूत होते तो हैं, नहीं तो अगर ना होते तो बाबा तुलसीदास ना कहते। भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, शंकर सुमन नंदन शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, महाजगवंदन महाजगवंदन। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। किसके निकट नहीं आते? महादेव के निकट नहीं आते। और शंकर सुमन केसरी नंदन, या यूं कह सकते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, शिव के ही स्वरूप में हनुमान जी महाराज धरती पे आए। तो जब भूत प्रेत और पिशाच महावीर के निकट नहीं आते, तो शिव महापुराण जहां होती है या शिव की चर्चा जहां होती है, वहां से भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चुड़ैल चुड़ैला, चुड़ैला होता है ना, ये सब दूर भग जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। सुन नहीं पाते शिव की चर्चा। हाँ, अगर भागवत जी की चर्चा हो तो बिना बुलाए जहां उनको जगह मिलती है वहां बैठ करके वो कृष्ण चर्चा सुनते हैं। बिंदुक के तो भैया प्राण निकले और विंध्य पर्वत पर बिंदुक एक भयंकर पिशाच बना। पिशाच तो होते हैं लेकिन भयंकर पिशाच बना। भयंकर प्रेत पीड़ा बिंदुक को मिली। चंचुला भी वृद्धावस्था में एक बार बंधु जनों के साथ मेला देखने गई। प्रसंगात सा तदा गत्वा कस्मिच्चित् तीर्थपाथसि सस्नो समान यत्रो यत्र तत्र बभ्राम बंधुभिः। एक दिन दैव योग से, दैव योग क्या होता है? देवताओं की कृपा से, अपनी कृपा से नहीं, अपने प्रयास से नहीं, पुण्य पर्व के आने पर वो स्त्री गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसमें जो वहां सरोवर था उसने स्नान किया और स्नान के बाद वहां पर वो भ्रमण करने लगी और घूमती घूमती किसी देव मंदिर में एक ब्राह्मण के मुख से शिव की परम पवित्र मंगलदायी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। और जब उसने कथा सुनी
तो पंडित जी बता रहे थे कि जो स्त्री और पुरुष धर्म से विमुख होकर के कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, मृत्यु के समय यम के देवता उन्हें भयंकर कष्ट प्रदान करते हैं। और जितने जितने अनैतिक कार्य ब्राह्मण देवता ने बताए, चंचुला ने सारे कर रखे थे। तो चंचुला डर गई कि यहां तो पंडित जी कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक अनैतिक कार्य करे तो दंड का भुगतान करना पड़ता है, और मैंने तो जीवन भर अनैतिक कार्य किए, तो मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो वो चंचुला डर गई, और जब चंचुला डर गई तो फिर धीरे से वो एकांत में पंडित जी के पास गई और पंडित जी से उसने अपनी बात कही। ब्राह्मण त्वं श्रवसद्व्रतमा जानत्वा स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामोदरं स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामते। हे ब्राह्मण देवता, हमारे ऊपर कृपा करिए। हमने जो जीवन भर अनैतिक कार्य किए हैं, कोई तो उपाय होगा इन अनैतिक कार्यों से बचने का। कोई तो उपाय होगा कि मेरे पाप कम हो जाएं। देखो, आप थोड़ा सा कठिन शब्द है जो मैं बोलूंगा। आपके पुण्य करने से पुराने पुराने जो पाप होते हैं वो खत्म वतम नहीं होते, इतना आप मान लीजिए। हाँ, आप जो पुण्य करेंगे उसका भी भुगतान आपको होगा। अगर आपने कभी किसी दीनहीन को एक मुट्ठी चावल दिया है तो उसका लाभ आपको मिलेगा, लेकिन किसी दीनहीन का हिस्सा अगर आपने खाया है तो आप भगवान के साथ पढ़ने वाले सुदामा क्यों ना हो। ये ना सोचिए कि भगवान से आपकी दोस्ती है और कृष्ण हमारे मित्र हैं तो हमें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्मो शुभाशुभम। जीवन में किए गए कर्मों का भुगतान व्यक्ति को अवश्य ही करना पड़ता है। इसलिए प्रयास करिए कि जीवन में कभी कोई अनैतिक कर्म ना हो। आज आपने शिवलिंग का निर्माण किया, शिव का पूजन किया, ये आपका इकट्ठा हो गया, ये आपका बढ़ता रहेगा। कलयुग की एक विशेषता है, अगर कोई कार्य आप मन से करते हैं, अशुभ कार्य, आपने मन में कोई अशुभ कार्य करने का विचार किया या मन से किसी व्यक्ति के लिए आपने कुछ गलत सलत सोचा, तो गलत सोचने का परिणाम आपको नहीं मिलेगा। आपने कोई मन से पाप किया है तो उसका भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई शुभ कार्य आपने मन से किया है तो उसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा। ये कलयुग की विशेषता है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु जगत घटे अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में अगर कोई मन से पाप होता है तो वो हमें नहीं दोष देगा, लेकिन मन से अगर हमने कोई पुण्य कृत किया है तो उसका शुभ परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। उस ब्राह्मणी ने कहा गुरुदेव कोई तो उपाय होगा। गुरुजी ने कहा एक उपाय, तुम यहाँ पर नित्य शिव की कथा सुनो, शिव का वंदन करो, शिव को प्रणाम करो, शिव को बेल पत्र अर्पण करो, शिव के नाम का कीर्तन करो, शिव का अभिषेक करो, जितनी भी शिव की सेवा कर सकती हैं वो करो। भावी मेट सकै त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भावी मेट सकै त्रिपुरारी, जो महादेव हैं ये होने वाले कर्म को भी मेट सकते हैं, ये शिव की कृपा है। आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको शिव की कृपा का अनुभव होता है? हाँ, हमारे पास जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारे पास जो कुछ भी है, सब महादेव की ही कृपा का परिणाम है और कुछ नहीं है। कथम सहिते नरके खंड सो देह क्रंतनम, यातनाम तत्र महतीम दुखदाम चा विशेषतः। नरक में शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उस समय जो दुख देने वाली महायातना होगी उससे तुम मुक्त हो सकती हो। चंचुला ने शिव कथा सुनी, शिव का अभिषेक, शिव का पूजन किया और मृत्यु के समय वो कैलाश पे गई और कैलाश में माता पार्वती की उसको सहेली बनने का सौभाग्य मिला। माता पार्वती की वो प्रिय सहेली बनी। कौन? चंचुला। जिसने जीवन भर अनैतिक कार्य किया वो भी माता पार्वती की प्रमुख सहेली बनी, सेविका बनी, रोज माता पार्वती की सेवा करती। और जब आपका कोई मित्र बन जाता है तो फिर उससे सभी प्रकार की बातें होने लगती। चंचुला ने एक दिन माता से कहा, माता मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। माता पार्वती ने कहा, पुत्री बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। चंचुला ने कहा, माँ मुझे जानना है मेरा पति कहाँ है। आप याद रखिए, कई बार पति लोग आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के पत्नियों के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो थोड़ा सा उचित नहीं है।
जिस समय आवेश में आकर के कोई भी पुरुष अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, संत महात्मा लोग कहते हैं उसी समय उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और कोई पुरुष ये सोच ले कि वो पत्नियों से जीत जाएगा लड़ाई में, मार कुटाई में, लाठी डंडे में, तो जो पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं 60 साल वाले, उनसे पूछ लो कितनी बार जीत पाए। अगर वो कह दे कि हाँ हम जीत गए हैं, तो नए वालों को प्रयास करना चाहिए। एक आदमी एक दिन मोहल्ले में हांफता हुआ आया और बड़ा खुश था। तो मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे शरीर से पसीना भी निकल रहा है, दिल की धड़कन भी बड़ी तेज है और ऐसा लग रहा है पिट के भी आए हो, लेकिन खुश बड़े हो, बताओ तो सही आखिर खुशी का कारण क्या है। उस व्यक्ति ने बड़ी ईमानदारी से कहा, आज मैंने बराबर अपनी पत्नी को मारा है। इसका मतलब वो पहले जब कभी मारता होगा तो बराबर नहीं मार पाता होगा। उसने कहा मेरी खुशी इसलिए है कि आज जितना उसने मुझे मारा मैंने बराबर मात्रा में मारा उसको, इसलिए बड़ा खुश होकर के बाहर निकला था घर से। पत्नी कैसी होनी चाहिए? दुर्गा सप्तशती में ऐसा जगदम्बा आदेश देती है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तारिणी सारणिम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। पत्नी के बारे में पहली बात बताएगी, पत्नी मनोरमाम देहि। पत्नी थोड़ी सी कम से कम ऐसी हो जो मन को अच्छी लगने वाली हो। मनोवृत्तानुसारिणी, हमारे मन में क्या चल रहा है वो समझ जाए कि आज पति को ये खाने का मन है, वो समझ जाए। ये तो चलो यहां लौकिक बातें हो गई। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस, ये जो दुर्ग संसार सागर है इससे तारने वाली होनी चाहिए। देखो जो मैं तारने का शब्द बोल रहा हूं इसको ध्यान देना। कई पुरुष लोग कहते हैं कि वो पूरे मोहल्ले को तार रही है, वो तारने की बात नहीं है। तारिणीम दुर्ग संसार सागर, ये जो दुर्ग संसार सागर है इससे तार दे, किसे? मुझे। लेकिन केवल मुझे नहीं, कुलोद्भवम, पूरे के पूरे कुल को, परिवार को, गोत्र से संबंधित जितने भी संबंध हैं प्रत्येक व्यक्ति को तारने वाली होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र पत्नी के बारे में कहता है। इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है। आप कल्पना करिए, जो चंचुला जगदम्बा की सेवा में है, शिव के निकट है, माता पार्वती के निकट है, उसे अपने पति को याद करने की क्या आवश्यकता है? जिस पति ने अपनी पत्नी को पत्नी वाला सुख न दिया, फिर भी वो कह रही मेरा पति कहाँ है? माता एक बात मुझे बताओ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, सच बताओ मेरा पति कहाँ है? अथ सा वै करुणया पार्वत्या शंकरेण चा समानीतोपकंठम ही सुदृष्टा सा विलोकिता। माता पार्वती ने ध्यान दिया और ध्यान करके कहा चंचुला से कि देवी तुम्हारा पति इस समय विंध्य पर्वत में भयंकर पिशाच बना हुआ है,
प्रेत बना हुआ है। कल्पना करो, पति बना है पिशाच और पत्नी बैठी माता पार्वती के पास। तो पत्नी ने धीरे से माता से कहा, मां, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे थोड़ी सी विनती है, क्या कोई ऐसा उपाय है कि मेरा पति जो भयंकर पिशाच बना है उस पिशाच योनि से मुक्त हो जाए और यहीं कैलाश में आ जाए? मैं आपकी सेवा करूंगी और मेरा पति भगवान शिव की सेवा करेगा। सा कदाचिदूमां देवी मुपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टाव करो बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। माता जी ने कहा, देवी, उपाय तो एक है, अगर इसे शिव पुराण की कथा सुना दी जाए तो प्रेत योनि से मुक्त होकर के शिव का गढ़ बन सकता है। चंचुला ने कहा, मां, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं शिव महापुराण की कथा सुना सकूं? माता, आप ही कोई उपाय करिए ना, आप ही कोई उपाय करिए ना। तो माता ने उसी समय तुम्बरू को बुलाया। अब ये तुम्बरू कौन है? जिस प्रकार श्री हरि नारायण की कथा कहने में नारद जी निपुण हैं, उसी प्रकार शिव की कथा कहने में तुम्बरू जी निपुण हैं। माता पार्वती का आदेश हुआ कि तुम्बरू, तत्काल विंध्य पर्वत में जाओ और वहां पर एक बिंदुक नाम का प्रेत है, पिशाच है, आप उसे शिव महापुराण की कथा श्रवण करा के आओ। बिंदुक तुम्बरू बिंदुक को शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए गया और जब तुम्बरू वहां पहुंचे, कथा सुनाने लगे तो बिंदुक और दूर भग जाता। तुम्बरू जी कथा प्रारंभ करते, बिंदुक भग जाता। तुम्बरू माता के पास आए, मां वो कथा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। माता ने कहा, बंधन में बांध दो इसे, मोटी मोटी बेड़ियों में बांध दो और फिर इसे कथा सुनाओ। बिंदुक को मोटी मोटी बेड़ियों में बांधा गया, रस्सियों में बांधा गया और उसके बाद शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। बिंदुक ने कथा सुनी और बिंदुक कथा सुन करके जिस प्रकार शिव के प्रमुख गण हैं, नंदी, भृंगी, शृंगी, उस शरीर को उसने प्राप्त किया। शिव के धाम गया, शिव के लोक को प्राप्त किया और भगवान शिव का प्रमुख कृपा पात्र बना और भगवान शिव का प्रमुख कृपा पात्र बना। कहने